जो है वो कैसे काम करती है। लाइक आप लोग फ़ोटोकॉपी ज़ाहिर सी बात है, अभी तक आपने मतलब फ़ोटोकॉपी के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि फ़ोटोकॉपी किसी चीज़ की अपने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए हो तो आप क्या करते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी करवाते हैं। अब यही चीज़ फ़ोटोकॉपी तो आपने बहुत सारी करवाई हुई है, लेकिन अब इसमें देखना है कि एक्चुअली फ़ोटोकॉपी का प्रोसेस क्या है, फ़ोटोकॉपी होती कैसे है। तो फ़ोटोकॉपियर ये जो ज़ीरोग्राफी जो है इसको फ़ोटोकॉपियर भी बोलते हैं। ठीक है, ज़ीरोग्राफी एक्चुअली क्या है, फ़ोटोकॉपियर। तो ये जो फ़ोटोकॉपी आप करवाते हो वो कैसे होती है, वो एक्चुअली ज़ीरोग्राफी से होती है। ज़ीरोग्राफी क्या है, फ़ोटोकॉपियर, मतलब फ़ोटोकॉपियर का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरोग्राफी बोलते हैं। अब ये जो कॉपिंग प्रोसेस है इसको ज़ीरोग्राफी बोलेंगे, और ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ज़ीरोस एंड ग्रेफोस। ज़ीरो का मतलब ड्राई और ग्रेफोस का मतलब राइटिंग। तो ज़ीरो ग्राफी का मतलब क्या होगा, ड्राई राइटिंग, मतलब खुश्क लिखाई। उर्दू में इसको देखो तो इसका क्या मतलब बनेगा, खुश्क लिखाई। तो ज़ीरोग्राफी क्या है, ज़ीरोग्राफी जो है इसको कॉपियर बोलते हैं। ये कॉपिंग प्रोसेस है, ये ग्रीक के टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ज़ीरो एंड ग्रेफोस। ज़ीरो का मतलब ड्राई और ग्रेफोस का मतलब क्या है, राइटिंग। तो ज़ीरोग्राफी का मतलब क्या हुआ, ड्राई राइटिंग। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक एप्लीकेशन है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको क्वेश्चन यूँ आ सकता है, या तो ये आएगा कि व्हाट इज़ ज़ीरोग्राफी, राइट इट्स वर्किंग एंड वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर ऐसे आ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो ये नहीं आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन क्या है। हाँ, वो सिंपली आपसे ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन पर नोट लिखे। तो आपको पता होना चाहिए ज़ीरोग्राफी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एप्लीकेशन है। तो प्रिंसिपल, चले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कि यहाँ क्या होगा, जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कॉपियर का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट इमेज जो है वो, जब पेंट जो है या प्रिंट जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक ड्रम चाहिए, फिर उसके बाद एक लैंप चाहिए, और इसके साथ हमें एक लेंस चाहिए। ठीक है, एक टोनर भी हमें चाहिए, और एक हमें जो है वो चाहिए हीटेड प्रेशर रूलर चाहिए। सबसे पहले क्या है, मेन पार्ट इज़ ड्रम। ज़ीरोग्राफी का जो मेन पार्ट है वो क्या है, ड्रम। ये मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम कोटेड विथ लेयर्स ऑफ सिलीनियम। क्या, ये देखिए, सपोज ये हमारे पास एक ड्रम है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ड्रम है, इसका जो इनर पार्ट है ना, इनर पार्ट जो इसका मतलब ये जो चीज़ है अंदर वाली, जो सारी चीज़ है, ये सारी जो चीज़ अंदर वाली जो चीज़ है ना, ये बनी हुई है एल्यूमिनियम की। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ड्रम है। ठीक है, ड्रम है, इसकी ये जो अंदर वाली जो सारी चीज़ है ना, मतलब ये अंदर से जो सारी है, मतलब ये जो सारी चीज़ है ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है। उसके बाद लाइक जैसे हम पेंट नहीं करते, ऐसे हमने इसको पेंट किया है, इसके ऊपर कोटिंग कर दी है, किसकी, सिलीनियम की। हमने क्या किया है, ये एल्यूमिनियम का ड्रम है, ये सारा ड्रम किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का। और उसके बाद ये जो सपोज करो, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये हमने इसकी हमने सिलीनियम की कोटिंग कर दी है इसमें। ओके, चलिए, हमने जो है वो ज़ीरोग्राफी का मेन पार्ट देख लिया, ड्रम है जो कि एल्यूमिनियम से मिलके बना हुआ है, और उसके ऊपर किसकी लेयर्स होती हैं, सिलीनियम की। मतलब आपने इसके ऊपर क्या किया हुआ है, कोटिंग की हुई है, किसकी, सिलीनियम की। अब A lamp provide enough light energy to eject electrons from photoconductive atom। एक लैंप चाहिए जो लाइट प्रोवाइड करता है ताकि फोटोकंडक्टिव एटम में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सके। आपने क्या करना है, फोटो कंडक्टिव, फोटो किसको बोलते हैं, लाइट को। ठीक है, तो ऐसे एटम्स एटम्स में से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाने हैं। तो
एटम्स किसके लेंगे, लाइट के, ठीक है। लाइट के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट करवाने हैं, और इसके लिए हमने क्या करना है, लैंप यूज़ करना है। तो लैंप क्या करेगा, इनफ लाइट प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ताकि फोटो कंडक्टिव एटम में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो सके, निकल सके, रिमूव हो सके। अ लेंस फोकस द इमेज ऑन ड्रम। इसके साथ हमें एक लेंस चाहिए जो कि ड्रम पर जो इमेज होगा उसको फोकस करेगा। एंड मैग्नीफाई द साइज, और साइज को क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा, आपको उसका क्लियर रिजल्ट देगा। ड्रम हो गया, लाइट लैंप हो गया, और लेंस हो गया। अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्राई इंक कॉल्ड टोनर। आपको ड्राई इंक चाहिए, ठीक है, आपको ड्राई इंक चाहिए जो कि पाउडर की फॉर्म में होगी, और उसको बोलेंगे टोनर। हीटेड प्रेशर रोलर विथ सम हीटिंग अरेंजमेंट। हमें प्रेशर रोलर चाहिए जिसको हमने हीट अप करना है, मतलब हीटेड प्रेशर रोलर चाहिए विद हीटिंग अरेंजमेंट। जाहिर सी बात है, हमें प्रेशर रोलर को हीट अप करना है, तो उसके लिए हमें हीटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ तक तो होगी कंस्ट्रक्शन, मतलब हमें ज़ीरोग्राफी बनाने के लिए, फ़ोटोकॉपियर मशीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ड्रम चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, एक लैंप चाहिए, एक लेंस चाहिए, और एक टोनर चाहिए, और लास्ट पर हमें क्या चाहिए, हमें हीटेड प्रेशर रूलर चाहिए। ओके, अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। इसकी वर्किंग बहुत इजी है, और इंशाल्लाह बहुत आसानी से आपको इसकी समझ आ जाएगी, लेकिन यह है कि आपने इसकी वर्किंग जो है वो बहुत ध्यान से समझनी है। अच्छा बेटा, यहाँ मैंने इसकी जो है ना फ़ोटोकॉपियर की एक रफ सी डायग्राम जो है वो बनाई है, होप सो के आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले अब सोचे कि जब कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स पड़े तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, ड्रम। चलिए, ये है हमारे पास ड्रम, ठीक है, ये ड्रम है। ये ड्रम का जो इनर पार्ट है, ठीक है, ड्रम किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का। ओके, ड्रम बना हुआ है एल्यूमिनियम का, और उसके ऊपर ये जो कोटिंग की हुई है वो किसकी है, सिलीनियम की, ठीक है, सिलीनियम की क्या की हुई है, कोटिंग की हुई है। एल्यूमिनियम का ड्रम है, उसके ऊपर कोटिंग किसकी की हुई है, सिलीनियम की। अब देखें, ये जो एल्यूमिनियम है गुड कंडक्टर है। एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर है, याद रखना है, एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर। जब भी गुड कंडक्टर का वर्ड यूज़ होगा तो आप समझ जाइएगा कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं कह रही हूँ कि एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर है, तो इट्स मीन्स इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, सिलीनियम की कोटिंग, इसमें सिलीनियम की इसके ऊपर कोटिंग की हुई है। अब सिलीनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है, इसको फोटो कंडक्टर भी बोलते हैं। सिलीनियम क्या है, सिलीनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, और इसको हम फोटो कंडक्टर भी बोलते हैं। पहले तो मैं आपको ये समझाऊं कि सेमीकंडक्टर्स किनको बोलते हैं। बेटा, ऐसे कंडक्टर्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो समटाइम्स कंडक्टर के तौर पर बिहेव करें और समटाइम्स जो है वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करें, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। मतलब वो कंडक्टर्स भी हो सकते हैं और इंसुलेटर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अब फोटो कंडक्टर का क्या मतलब है, फोटो मीन्स लाइट, साथ क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर। फोटो का मतलब लाइट, और साथ क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर। ज़रा सोचे क्या इस चीज़ का मतलब होगा। बिल्कुल सही, मतलब
सेलेनियम जो है वो कंडक्टर के तौर पे तब बिहेव करेगा, तब कंडक्टर बनेगा जब इसके ऊपर लाइट फॉल करवाई जाएगी। ठीक है, फोटो कंडक्टर का मतलब क्या है, जब कंडक्टर के ऊपर, मतलब कोई भी सब्सटेंस उस वक्त कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा जब उसके ऊपर लाइट फॉल करवाई जाएगी। तो सेलेनियम हमारे पास क्या है, फोटो कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। ये बेटा वो पेपर है जो हमने प्रिंट करवाना है। यहाँ भी यही वाला पेपर रखा हुआ है, और ये जब पेपर प्रिंट हो जाता है, ये वाला प्लेन पेपर जब प्रिंट हो जाता है तो ये हमारे पास वो है, ये हमारे पास रोलर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास ड्रम है, ये लेंस है, ये लैंप है, और ये पेपर जिसको हमने प्रिंट करवाना है, ये यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। अब देखें इसकी वर्किंग से चेक करें। करना क्या है, सबसे पहले इस लैंप से लाइट फॉल करवानी है पेपर पर। इस लैंप से लाइट फॉल करवानी है पेपर पर। जब लाइट लैंप से पेपर पर फॉल होगी तो वो पेपर के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी टूवर्ड्स लेंस। ठीक है, लैंप से लाइट फॉल करवानी है पेपर पर। लाइट जो है वो पेपर से रिफ्लेक्ट होकर लेंस के अंदर जाएगी और लेंस से डायरेक्ट फॉल करेगी ड्रम पर। अब ड्रम के जिस पार्ट पर लाइट फॉल कर रही है वो तो सेलेनियम है। अब क्या होगा, जैसे ही लाइट यहाँ फॉल करेगी उससे क्या होगा, जो ड्रम का कुछ पार्ट जो है वो डार्क नज़र आएगा और कुछ ब्राइट नज़र आएगा। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि ड्रम के जिन एरियाज़ पर लाइट फॉल हुई है वो ब्राइट हो जाएंगे और जिन एरियाज़ पर लाइट नहीं पहुंची वो डार्क ही रहेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सेलेनियम है जिसको हमने फोटो कंडक्टर का है, तो जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो ये कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। उससे पहले क्या है, ये इंसुलेटर है। ठीक है, जब तक लाइट फॉल नहीं करती ये क्या है, हमारे पास इंसुलेटर है। अब ये जो सेलेनियम जो है ना, इसको कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस भी होती हैं। कोरोना वायरस का क्या काम है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना। सेलेनियम जो है ना, इसके साथ हमने कोरोना वायरस कनेक्ट की और कोरोना वायरस के थ्रू हमने सेलेनियम को पॉजिटिव चार्ज दिया। कोरोना वायरस के थ्रू हमने क्या किया, सेलेनियम को पॉजिटिव चार्ज दिया। सेलेनियम पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब तक जब तक इस पर लाइट फॉल नहीं करती। जब तक लाइट इस पर फॉल नहीं करती सेलेनियम पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि सेलेनियम क्या है, इंसुलेटर। लेकिन जब लैंप से लाइट पेपर पर फॉल करेगी और पेपर से रिफ्लेक्ट होकर लेंस पर आएगी और लेंस से फॉल करेगी ड्रम पर, तो क्या होगा, सेलेनियम का ये जो ड्रम का कुछ एरिया जो है वो डार्क नज़र आएगा और कुछ एरिया जो है वो ब्राइट नज़र आएगा। इसकी वजह ये है कि जिन एरियाज़ पर लाइट फॉल हुई है वो ब्राइट नज़र आएंगे और जिन एरियाज़ पर लाइट फॉल नहीं हुई उन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या मतलब कैसे नज़र आएंगे, डार्क, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पहले भी था तो, लेकिन चूंकि लाइट फॉल नहीं करी थी वो तब भी डार्क थे। अभी भी जिन एरियाज़ पर लाइट नहीं पहुंची वो उन पर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा और वो डार्क एरियाज़ कहलाएंगे, और जिन पर लाइट फॉल हुई है, जिन पर लाइट पहुंची है, वो क्या होंगे, पॉजिटिव एरियाज़। अब देखिए, जब जिन एरियाज़ पर लाइट फॉल हुई है, लाइक यहाँ लाइट फॉल हुई है, तो क्या होगा, सेलेनियम क्या बन गया, कंडक्टर। ठीक है, सेलेनियम क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। और जहाँ पर लाइट फॉल नहीं हुई वहाँ पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब जहाँ पर लाइट फॉल की है क्या होगा, वहाँ पर जो है वो जहाँ पर लाइट जो है वो फॉल हुई है वो ब्राइट एरियाज़ हो जाएंगे, और जहाँ पर लाइट फॉल नहीं हुई वहाँ क्या होगा, डार्क एरियाज़। अब क्या होगा, अब ड्रम से, मतलब ये जो ड्रम का इनर पार्ट है, यहाँ चूँकि ये कंडक्टर के तौर पर काम कर रहा है
और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टूवर्ड्स सेलेनियम। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे टूवर्ड्स सेलेनियम, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिलकर इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिलकर इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अगेन सिलेंडर जो है हमारा, ड्रम जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या होगा? ठीक है, अब एल्यूमिनियम से नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो यहाँ जाएंगे और इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा? पूरे ड्रम पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पूरे ड्रम पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इस ड्रम के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इमेज जो है वो बन जाएगा। यहाँ ड्रम के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इमेज जो है वो बन जाएगा। अब आपने क्या करना है? अब हमने एक टोनर यूज़ किया था। ठीक है, ब्लैक टोनर यूज़ करना है हमने। ड्राई जो है वो ब्लैक पाउडर के फॉर्म में होगा, टोनर यूज़ करना है। अब देखिए ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाके इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? यहाँ जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। जब उसको न्यूट्रलाइज किया तो क्या हुआ? ड्रम के ऊपर पॉजिटिव इमेज है वो बन गया। ड्रम के ऊपर पॉजिटिव इमेज, डॉक्यूमेंट जो भी था, ये जो पेपर जो था, इसका पॉजिटिव इमेज बन गया। अब 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 करना क्या है? अब यहाँ जो टोनर का जिक्र हुआ है, अब हमने ब्लैक पाउडर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जिसको हम टोनर का नाम दे रहे हैं, वो हमने यहाँ स्प्रे करना है। ठीक है, वो हमने क्या करना है? यहाँ स्प्रे करना है। स्प्रे कर दिया। अब क्या होगा? नेगेटिव चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस से मिल जाएंगे। ठीक है, टोनर जो है वो आपने, ब्लैक टोनर जो है वो आपने स्प्रे किया यहाँ, तो वो पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिल जाएंगे। अब ये जो टोनर है, जब वो पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिल जाएंगे, वो आपने ट्रांसफ़र कर देने हैं कहाँ? पेपर पर। ठीक है, ये जो टोनर के साथ अब आपने क्या किया? पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर टोनर का स्प्रे करवाया। टोनर पे क्या था? नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज जो था सेलेनियम के पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिल गया। ये जो है वो स्टिक हो गए। अब हमने क्या करना है? अब यहाँ जो भी इमेज है उसको हमने जो है वो ट्रांसफ़र करना है पेज पर। यहाँ जो टोनर का इमेज बना है, मतलब टोनर की वजह से जो इमेज बना है, ठीक है, अब वो हमने पेपर पे ट्रांसफ़र करना है। जब इसको पेपर पे ट्रांसफ़र करना है, ये पेपर जो है उसके ऊपर भी हाईली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पेपर पे भी क्या है? हाईली पॉजिटिव चार्ज है। इस टोनर को, ये जो हमने ड्रम के ऊपर टोनर मतलब स्प्रे किया है ना, हमने इसी टोनर को जो है वो ट्रांसफ़र करना है पेज पर। पेज के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पेज के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। टोनर के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव टोनर को हमने शिफ्ट करना है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। अब देखिए ना, कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ बच जाएगा टोनर का, कुछ जो है वो सेलेनियम के साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन बाकी जो चार्ज बचेगा वो आपने ब्लैक टोनर जो है वो आपने यहाँ शिफ्ट करना है पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर। फिर उसके बाद हमने हीटेड प्रेशर रोलर्स की बात भी की है। ये जो हीटेड प्रेशर रोलर्स जो हैं, इसके थ्रू हमने क्या करना है? टोनर को मेल्ट करना है, ताकि मतलब नेगेटिव चार्जेस को मेल्ट करना है पाउडर के फॉर्म में ना, इसको हम मेल्ट करेंगे ताकि परमानेंट इमेज जो है या परमानेंट इम्प्रेशन जो है वो डॉक्यूमेंट पर हम अटेन कर सकें। क्या किया? ड्रम लिया। ठीक है, लैंप के थ्रू लाइट फॉल करवाई पेपर पर, जिसको आपने प्रिंट करना है। पेपर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर लेंस पर पड़ी और लेंस से ड्रम पर पड़ने से क्या हुआ? सेलेनियम जो है वो पॉजिटिव, मतलब सेलेनियम, इस ड्रम का कुछ एरिया जो है वो ब्राइट हो गया, कुछ डार्क। जो ब्राइट एरिया था उसने कंडक्टिंग शुरू कर दी, क्योंकि उसने कंडक्टर के तौर पर बिहेव करना शुरू कर दिया। जो डार्क एरियाज थे उनके लिए क्या हुआ? एल्यूमिनियम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ ट्रांसफ़र हुए, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब क्या हुआ?
अब इसके ऊपर लाइट फॉल नहीं कर रही, ठीक है, लाइट फॉल अब आपने एक दफ़ा लाइट फॉल करवा दी, अब दोबारा लाइट फॉल नहीं करवानी, तो ड्रम जो है वो अगेन क्या हो जाएगा, सिलीनियम जो है वो अगेन इंसुलेटर के तौर पे काम करना शुरू कर देगा, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव इमेज बन जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना चाह रहे हैं उसका पॉजिटिव इमेज बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ब्लैक टोनर जो है, ब्लैक पाउडर नेगेटिवली जिसके ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज है वो आपने स्प्रे करना है इस पर, तो वो नेगेटिव चार्ज जो टोनर होगा वो पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर वो जो नेगेटिव चार्ज टोनर है वो ड्रम से आपने पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर ट्रांसफ़र करना है। तो वो अब इस चार्जेस को स्टिक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर रूलर्स को यूज़ करेंगे। प्रेशर रूलर्स जो हैं वो क्या करेंगे, टोनर को वो जो है मेल्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आपको परमानेंट इंप्रेशन जो डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाएगी। तो बेटा ये था इसका प्रिंसिपल, सॉरी बेटा इसकी वर्किंग। होप सो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।